ध्रुव राखी दिखाओ अपनी। ये देखिए ध्रुव की बहनों ने भेजी है और ध्रुव ने राखी बांधी। हाँ तो दोस्तों चलिए कहानी को आगे बढ़ा फटाफट। आपको एक में आई होप आप लोगों को सबको पता होगा, कारगिल वॉर हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस फेल्योर और our young officers paid the heavy price for it, which is very disturbing, extremely disturbing. मैं इस टॉपिक को उठाया इसलिए है कि ध्रुव देखिए साइड में जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा है नेक्स्ट मीटिंग की। मैंने इस टॉपिक को इसलिए उठाया कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग लास्ट पोस्ट में थे, मेरी गढ़वाल यूनिट फाइट कर रही थी वॉर जोन में। हम लेडीज़ की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी क्योंकि जो बॉडीज़ आती थी वो उनके घर तक जाना, उनकी वाइफ्स को ढांढस बताना, जिन माँ ने अपना लाल खो दिया 22-23 साल की उम्र का बच्चे, एकदम बच्चे, उनकी क्या हाल थी, वो चीज़ें बहुत मुश्किल था समय वो। और गांव में जो लोग थे जवान अपने, उनको तो बहुत ही समस्या आई। उनको समस्या एक और आ रही थी कि हमारी गवर्नमेंट जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ अलॉट कर रही थी, जो चीज़ें अलॉट कर रही थी, जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे, उनके घरों में अब ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी कि इसका हिस्सा किसको जाएगा। मतलब कि जवान की जो पेंशन होती है, जो चीज़ें होती हैं, तो अब तो माँ की रोटी भी छिन चुकी थी, पत्नी की भी रोटी छिन चुकी थी। तो ये उनके पास बहुत तरह की प्रॉब्लम्स थी जिससे वो जूझ रहे थे। पत्नियां को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लाशों पे खुल के रोएं या वो अपने लिए रोटी का इंतज़ाम करें। सबसे बड़ी सच्चाई कारगिल वॉर की ये थी कि आप बॉडीज पे खुल के रो भी नहीं सकते थे। जो ऑफिसर्स की बॉडी पहुंची घर में, उनका पहला पेचेक भी घर में नहीं पहुंचा था। शेरशाह में आप लोगों को जैसे दिख गया कि एक आर्मी अफसर आता है और वो बहुत फौज को लेकर के इंस्पायर्ड है और फिर वॉर जोन में चला जाता है और लड़ाई लड़के शहीद हो जाता है। ये इतना आसान नहीं होता। बहुत बहुत मुश्किलें उसकी शहीद होने के साथ भी आती हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं डार्क ट्रूथ मानूंगी कारगिल का सबसे बड़ा, कि क्या जब तक कि हम शहीद नहीं होते लोगों को हमारी यादें नहीं आती। आपको कौन सा एक्टर, अभी मैं अगर करण जी को मैसेज कर दूं कि सर मेरी हेल्प कर दीजिए, हम लोग कारगिल में थे और हम डिफेंस के अफसर की वाइफ हूँ और मेरा 25 अगस्त को पोस्टर लॉन्च आ रहा है, सर मेरी मदद कर दीजिए, आप अपनी पेज पे डाल दीजिए तो हम जैसे छोटे लोगों को भी थोड़ा बढ़ावा मिल जाएगा। कोई रिस्पांस नहीं करेगा। शेरशाह के साथ ही वो कहानी ख़त्म हो गई। ये है असलियत हम लोगों की। मैंने जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सौरभ जोशी, उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरा 25 अगस्त को पोस्टर लॉन्च है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दें, हमारे पोस्टर लॉन्च को लोगों तक पहुंचाएं। तो बात यह है कि इंटेलिजेंस के फेल्योर, मतलब हर जगह गंद हम ही साफ करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि अलग अलग कोर्स में जो लोग अलग अलग यूनिट्स में थे, जो इन्फेंट्री का पार्ट नहीं थे, चाहे वो सप्लाई थी चाहे वो इंजीनियरिंग थी, वहाँ के सभी ऑफिसर्स को 250 ऑफिसर्स को आईएमए से निकलने के बाद, चाहे वो किसी भी जगह पे थे, उनको सीधे कारगिल भेजा गया।
हमको ऑफिसर्स की कमी हो गई थी, क्योंकि इन्फेंट्री में इतनी डेथ्स हो रही थी कि यंग ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि हाइट बहुत थी वहाँ पे। हाइट बहुत थी तो 30-32 के नीचे ही ऑफिसर चाहिए थे। तो मतलब कि जाने तो उन्हीं की जानी थी। तो यंग ऑफिसर्स को जल्दी रिक्रूट किया गया, उनको जल्दी पास आउट कराया गया। आई थिंक करीबन 250 ऑफिसर्स को हमने इस तरह से इन्फेंट्री में भेजा, और उनको पता था कि उनको जाकर के क्या करना है। तो वो टीम वर्क, वो लीडरशिप, ये पता होना कि आप किस मिशन के लिए जा रहे हैं और आपको क्या हो सकता है आपको साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो हमारे पास वैसे स्नो बूट्स थे, ना तो हमको लोकेशन एग्जैक्ट पता थी। करीबन 6-7 महीने से ये पाकीज़ आके बैठे थे। पहले तो हमको यही नहीं पता था कि ये पाकीज़ है। हमको लग रहा था कि छोटे मोटे मिलिटेंट से आके बैठे होंगे, ये तो हमारा रोज़मर्रा का काम है, हम तो रोज़मर्रा अपना इंसर्जेंसी तो हम लड़ते ही रहते हैं। तो पर 6-7 महीने पहले से ये वहाँ आके बैठे थे। सुनने में ये आया था कि जनरल मुशर्रफ तक विजिट करके गए थे उस जगह को। तो इन लोगों को शुरू से पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट था। इनका LOC क्रॉस करके ये घुस जाते थे बिल में और फिर बाहर निकल के आ जाते थे। मेरा सवाल ये है कि इनकी रीइंफोर्समेंट इसीलिए इनके पास बहुत जल्दी आता था। जैसे ही आपने एक उसको पॉइंट को विन किया, यहाँ वहाँ से इनको भगाया, तब तक जाके दूसरी जगह बैठ जाते थे। रीइंफोर्समेंट पाक आर्मी का सपोर्ट था, क्योंकि हमारा रीइंफोर्समेंट आने में हमेशा टाइम लगता था, क्योंकि हम लोगों की लोकेशन ऐसी थी कि हमें ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगता था। दूसरी चीज़, एक सर्टेन टाइम पे ही तो ऑफिसर्स रात भर चलते थे नॉन स्टॉप पैदल। आप सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। उस पर से उनकी कंधों पे वेट, तो वो या तो खाना रख लेते या अपने जो उनकी गोलियां होती हैं, जो उनकी बाकी चीज़ें होती हैं, वो रख लेते। तो अब कितने दिन तक हमारे जवान और ऑफिसर्स भूखे रहे। उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं थी, बेसिक स्नो बूट्स सही नहीं थे, और कुछ क्लू नहीं था कि ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ गेस वर्क चल रहा था कि 8 लोग हैं कि 10 लोग हैं कि 15 लोग हैं कि क्या लोग हैं, क्या किया हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस फेल्योर की उन्होंने बंकर बना रखे थे वहाँ पे पूरे, और हमको सकता देश था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करेंगे किसी भी हालत में। देखिए, कोई भी आर्मी अफसर ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो। कोई भी आर्मी अफसर नहीं चाहता कि लड़ाई हो, क्योंकि उसका जो घाव लगता है उसको ना, वो जिंदगी भर उस घाव को लेके जीता है और अकेले में रोता है। ये बात शायद आपको सुनने में बहुत अजीब लगे, जितने हंसते हुए एक फौजी जान दे देता है, उतने हंसते हुए एक फौजी अपने बडीज को भूल नहीं पाता। उसके हाथों में जिन भाइयों ने उसके दम तोड़ा है, वो उसको कैसे भूल जाए। वो जिंदगी भर उस घाव को लेके जीता है, और उसके बाद भी वो वार जोन में जाना चाहता है। फौजी की शान सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी शान फौजी की यही है। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं ऐसे अफसर की वाइफ हूँ। मेरा बस चले तो मैं खुद वॉर जोन में चली जाऊँ। मुझे इतनी खुंदक आती है ऐसी सिचुएशंस देख के, कि हर जगह की इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ,
गंद किसको साफ करनी पड़ी? भारतीय सेना को। लोग किसने खोए? भारतीय सेना ने। भाई साहब, यूनिट्स पे यूनिट्स खत्म हो गई। मुझे पता है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, लोगों ने इन्फेंट्री ऑफिसर्स की जो मैरिजेस, जो एंगेजमेंट्स हो रखी थी, वो टूट गई। लड़कियों ने मना कर दिया, बाप रे भयंकर लाइफ इन्फेंट्री की, हम तो शादी नहीं करेंगे। कितने डिवोर्सेस हो गए। ये सब असलियत आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ शेरशाह दिख जाता है। विक्रम की सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रोल कर दिया। भाई साहब, एक फौजी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। कई जगह फैमिली कोऑपरेट करती, कई जगह नहीं करती हैं। कई जगह ऑफिसर्स बताते भी नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। फैमिली को कुछ पता नहीं होता ऑफिसर्स कहाँ पे हैं। वो सिर्फ गेस करके रह जाती है। आप जब वॉर जोन में जाते हैं तो आपको सबसे डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। एक जवान, जो मेरा बहुत क्लोजली इंटरेक्शन होता है जवान से, मैंने देखा है एक जवान जब छुट्टी जाता है तो पूरी छुट्टी भर वो इस चीज़ को सॉल्व करता रहता है कि मेरी वाइफ कहाँ रहे, क्योंकि वाइफ अपने ससुराल में रहती है गांव में। उसको अपने हस्बैंड के साथ वो क्षण नहीं मिलते, जो वो समय नहीं मिलता जो वो जीना चाहती। लड़का जवान बेचारा हमारा भटके रह जाता है कि पत्नी का हो कि माँ का हो। उसको छुट्टी उतनी ही मिली। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, मैंने ये बातें आप लोगों से इसलिए की है कि इस बातों पे आप लोग थोड़ी डीपली सोचिए। और सिर्फ हम एक चीज़ चाहते हैं, हमको रिस्पेक्ट दीजिए। फिल्म फ्रेटर्निटी थोड़ी सी हमारी मदद कर दे अगर हम कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे डेडिकेशन, लॉयल्टी और इंटीग्रिटी में हम चाहे ये हमारा इतना तगड़ा सीट है कि हार्ड वर्क, लर्निंग, लीडरशिप की इतना तगड़ा सीट है कि इसकी कमी तो हमारी कहीं नहीं जाएगी। चाहे मेरा 4 बार हैमरेज हो चुका, मैं अभी भी स्ट्रेट नहीं बैठ पा रही हूँ क्योंकि मैं बिना सपोर्ट के बैठी हूँ, फिर भी मेरे डेडिकेशन में कोई कमी नहीं। आप उस पर एक उंगली नहीं उठा सकते, मेरी इंटीग्रिटी पे एक उंगली नहीं उठा सकते। तो हमको भी चांस दीजिए भाई। हम पे पिक्चरें बना लेना काफ़ी नहीं है, उन पिक्चरों से पैसा कमा लेना ही काफ़ी नहीं है। यही आपकी जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो जाती। तो अब मैं इस ब्लॉग को बंद करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। वंदे मातरम। जय हिंद।